इस वीडियो में मैंने MCL 2026 के फॉर्म फिलअप से लेके प्रिंट आउट तक के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताए हैं। इसके लिए आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करें और MCL सर्च करें। इसके बाद MCL एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ से आप इंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं, नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और सिलेबस भी देख सकते हैं। यदि आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो टू लॉगिन के सामने क्लिक हियर पर क्लिक करें। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए टू रजिस्टर के सामने क्लिक हियर पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन होगा जिसमें नीचे स्क्रॉल करके आपको रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी भरनी होगी। रजिस्ट्रेशन की इस प्रोसीजर में सबसे पहले आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी होगी, असिस्टेंट फोरमैन और टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन में से कोई एक। पोस्ट सेलेक्ट करते ही पोस्ट का कोड अपने आप फिल हो जाएगा। नीचे आप अपना पूरा नाम जो कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है वैसे ही फिलअप करना होगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आपको अपना मोबाइल नंबर भरना होगा और मोबाइल नंबर को कंफर्म करना होगा। अल्टरनेट नंबर यदि हो तो दीजिए, अन्यथा रहने दीजिए। नीचे आकर आपको ईमेल एड्रेस में सावधानी पूर्वक अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा और कंफर्म ईमेल एड्रेस पर सेम ईमेल एड्रेस को आपको फिलअप करना होगा और जनरेट OTP पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर कैप्चा कोड फिलअप करने के लिए आएगा, उसे फिलअप करके आपको सबमिट करना है। इसके बाद स्क्रीन पर एक पॉपअप का ऑप्शन आएगा। ध्यान रहे इस पॉपअप में लिखा हुआ है कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगा। जैसे ही आप पॉपअप को ओके करेंगे आपको OTP फिल करने का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर OTP फिल करके वैलिडेट OTP पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपको पॉपअप पर ओके करना है। इसके बाद आपको रजिस्टर ईमेल आईडी की OTP यहाँ पर फिल करनी होगी और वैलिडेट OTP पर क्लिक करना होगा। इसे क्लिक करते ही आपको पॉपअप पर ओके करना है। नीचे स्क्रॉल करके डिक्लेरेशन में आई एग्री पर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करते ही आपको नीचे कैप्चा फिल करके री-वेरीफाई पर क्लिक करना है। री-वेरीफाई क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है जिसमें आपकी सारी डिटेल पहले से ही भरी हुई हैं, उन्हें क्लिक करते जाना है, जिसमें आपका पोस्ट नेम, कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। यदि ये सही है तो आप इन्हें क्लिक करते जाएंगे और दोबारा सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपको एक प्राइवेसी नोटिस आएगा जिसमें आपको जाकर आई एग्री पर क्लिक करना है। इसके बाद स्क्रीन पर अलर्ट आएगा, इसे ओके कर देना है। ध्यान रहे अगर आप इसे ओके कर देते हैं तो इसके बाद आप अपने फॉर्म में कोई भी मॉडिफिकेशन या फिर चेंज नहीं कर सकते। ओके करते ही आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी शो होगा जिसे आप नोट कर लें। इसके बाद आपको आगे की डिटेल भरने के लिए गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक नया पेज ओपन होगा। पेज ओपन होते ही आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। इसमें आपको 4 ऑप्शंस फिल करने हैं, जिसमें पहला है पर्सनल डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस और डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। इसमें आपका एप्लीकेशन नंबर, पोस्ट नेम और पोस्ट कोड पहले से ही फिलअप रहेगा। इसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, जिसमें मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर जो भी होंगे आप उसे फिल करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपको नेशनैलिटी फिल करनी होगी। नेशनैलिटी पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे रिजर्वेशन कैटेगरी पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिए। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको आई कन्फर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे कैंडिडेट क्रिमिनल केस डिटेल है, यदि केस है तो यस और नहीं है तो नो पर क्लिक करें। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पर्सनल डिटेल। इसमें आपका फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन आपको फिल करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, जिसमें आपको 3 स्टेट और उससे 3 सिटी को सिलेक्ट करना होगा। यदि आपके सेलेक्ट किए हुए स्टेट में एक से अधिक ऑप्शन सिटी के बता रहा है तो आप उन्हें 2 बार सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी डिटेल। अगर आप डिसेबल हैं तो आप यस करिए, नहीं है तो नो करिए। नेक्स्ट ऑप्शन है एम्प्लॉय डिटेल। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। नेक्स्ट ऑप्शन में यदि आपने कोल इंडिया लिमिटेड में पहले काम किया है तो यस करिए, नहीं किया है तो नो करिए। नेक्स्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल। यदि आपने गवर्नमेंट या PSC सेक्टर में पहले काम किया है तो यस करिए, अन्यथा नहीं करिए। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है और पॉपअप को ओके करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एड्रेस डिटेल। इसमें आपको अपना एड्रेस भरना है। इसमें एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 को फिलअप करने के बाद आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। स्टेट, सिटी या डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना पिन कोड फिल करना है। यदि आपका स्थायी और वर्तमान पता सेम है तो आप इसे यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे।
यदि आप यस पर क्लिक करते हैं तो ऊपर दिया हुआ एड्रेस नीचे अपने आप ही फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको एक पॉपअप मिलेगा जिसे आपको ओके करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस डिटेल। सबसे पहले है आपको मैट्रिकुलेशन 10th की डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी। इसमें सबसे पहले आपको अपने बोर्ड का नाम, फिर उसके बाद डेट ऑफ पासिंग और इंस्टीट्यूट के नेम भरना है। सब्जेक्ट में आप जनरल सब्जेक्ट भी भर सकते हैं या फिर आप सभी सब्जेक्ट का अलग अलग नाम लिख सकते हैं, जैसा कि मेरी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। परसेंटेज या CGPA सिस्टम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऑप्टेन मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स को आपको फिल करना है। इसके बाद परसेंटेज अपने आप ही फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिटेल को फिल करना होगा। इसमें सबसे पहले आपको अपनी क्वालिफिकेशन की स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होगी, डिग्री या डिप्लोमा में से। स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद आपको स्पेशलाइजेशन को सेलेक्ट करना होगा, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। इसके बाद आपको आपके इंस्टीट्यूट का नाम लिखना होगा और डेट ऑफ पासिंग देनी होगी। परसेंटेज और CGPA सिस्टम को सिलेक्ट करने के बाद ऑप्टेन मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स को फिल करना होगा। मार्क्स भरते ही आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स अपने आप ही फिल हो जाएगा। आई कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। फोटो अपलोड करने के लिए क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करें। इसके बाद आपको ड्रॉप फाइल पर क्लिक करना है। ध्यान रहे फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। ये 100 KB से 200 KB के बीच होनी चाहिए और इसे आप JPG और JPEG में अपलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अब क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे। फोटो अपलोड होने के बाद आप व्यू अपलोडेड फोटो में जाकर अपनी फोटो को चेक कर सकते हैं और ये सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद ग्रीन टिक लग जाएगा उस पर। नेक्स्ट ऑप्शन है सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। इसे अपलोड करने के लिए क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करेंगे और ड्रॉप फाइल पर ओके करेंगे। ध्यान रहे आपके सिग्नेचर का साइज 80 से 150 KB के बीच होना चाहिए। इसे आप JPEG और JPG फॉर्मेट में सबमिट कर सकते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि फाइल अपलोड हो गई है। अब इसके बाद हम क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद 10th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ध्यान रहे आपके फाइल के साइज 100 KB से 1 MB के बीच होना चाहिए। इसे आप JPG, JPG और PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। इसे अपलोड करने के लिए ध्यान रहे आपकी फाइल का साइज 100 KB से 1 MB के बीच होना चाहिए। इसे आप JPG, PDF या फिर JPEG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट PDF में आपको मार्कशीट को अपलोड करना है, एक सिंगल PDF में। ध्यान रहे ये भी फाइल साइज 100 KB से 1 MB के बीच होना चाहिए। इसे आप JPG, PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। लास्ट में आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके लिए आपको फाइल साइज 100 KB से 1 MB के बीच रखना है और इसे आप JPG, JPG और PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आपको एक बार व्यू ऑप्शन में जाके सभी को रीचेक कर लेना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आपको ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद डिक्लेरेशन में सभी बॉक्सेस में राइट टिक पर क्लिक करना है। प्रीव्यू में क्लिक करके आप अपने फॉर्म को रीचेक कर सकते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करते ही पेमेंट गेटवे का ऑप्शन ओपन होगा। आप अपनी पेमेंट क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर UPI से कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। डाउनलोड करने के लिए प्रिंट पर क्लिक करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।